दिस इज पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। इसमें भी देखोगे तो भसोली, कहाँ, भसोली का है। सेकेंड, ये भी पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट है, गुलेर, गुलेर पहाड़ी, ठीक है, गुलेर पहाड़ी। इसमें क्या है कि अभी तक बैकग्राउंड में आपको एक कलर से ऐसे केवल लाइनिंग करके दिखाई दिया जा रहा था, इसमें वैसे ही देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे लेकिन बहुत डिटेल्ड नहीं, केवल एक ही है पेड़, उस तरह का आपको देखने को मिलेंगे। मेनली जो इसका एरिया है वो है जसरोता एंड गुलेर, ठीक है। बसोली आर्ट में देखेंगे तो उससे भी अर्लियर ट्रेडिशन का ये है, ठीक है। बसोली आर्ट से फिर आगे जो बढ़ा सॉफ्ट एंड कूल कलर दिखाए जाते हैं, यही सब। फिर आएगा कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट्स, हिमाचल प्रदेश। इसमें जैसे पहला देखो कौन था, भसौली। भसौली में एक लाइन से सेपरेट कर दिया गया। दूसरा अपने को देखने को मिला गुलेर, उसमें थोड़े बैकग्राउंड आए। फिर देखने को मिला कांगड़, ठीक है। कांगड़ घाटी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, वहां की पेंटिंग। इसमें बैकग्राउंड्स भी दिखाए जाते हैं। दूसरा ढेर सारे फिगर्स को दिखाया गया, ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। एनिमल्स को दर्शाया जा रहा है। कृष्णा कैसे, छोटे कृष्णा, इसमें जो भी लिटिल कृष्णा वगैरह को दर्शाया जाएगा। फिर आएगा आपका कुल्लू मंडी, कुल्लू और मंडी, ये भी हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट्स। इसमें जो बैकग्राउंड है उसका डिटेलिंग बहुत कम दर्शाया जाएगा और आपको एनिमल के साथ दर्शाया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट्स में एक फीचर आपने क्या पढ़ा, एक लाइन से हम सेपरेट कर देते हैं, ब्लू ग्रीन। ब्लू क्या दर्शा रहा, आसमान को, ग्रीन क्या दर्शा रहा, लैंड को, ठीक है। फिर देखो यहाँ पानी है तो फिर ऐसा कर दिया गया और नीचे पानी दर्शाया गया। दिस इज, इसमें भी देखो शार्प ये है, एक ऊपर ग्रीन दिखाया गया, नीचे ये दिखाया गया। इसमें देखोगे तो शार्प ऐसे दिखाए जाते हैं, यहाँ पर ऐसे शार्प दिखाए जाते हैं। ये इसका ये है कि लाइन से इसको ये कर दिया जाता है, पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो दो तीन चीज जान गए पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट्स कौन कौन है, भासोली, उसके बाद गुलेर, कांगड़ा एंड लास्ट कुल्लू मंडी, ठीक है। तो ये सब आएगा तो आप जान जाओगे कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट्स है। थोड़ा फीचर जान गए कौन सा स्कूल ऑफ आर्ट्स है, पहाड़ी। लास्ट हम आते हैं उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स। कैसे, उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स, जैसे ये, इसमें मेनली जो दिखाया जाएगा उड़ीसा स्कूल ऑफ आर्ट्स में, इसमें मेनली आपको काली दिखाए जाएंगे, क्या, काली के फोटो दिखाए जाएंगे, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, वाइब्रेंट कलर का यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर, बॉर्डर पे भी काम, ठीक है। उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप्स दर्शाए जा रहे हैं। मेनली इसमें रेड कलर का यूज होता है, बैकग्राउंड के लिए रेड कलर का यूज होता है, ठीक है। दिस इज ओडिशा स्कूल ऑफ आर्ट्स, ठीक। अब हम आते हैं मॉडर्न पेंटिंग पे। इसके बारे में जितने भी डिटेल हैं क्या आपके नोट्स में लिखे हुए हैं, हाँ, तो उस नोट्स को पढ़ना बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि है, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं लेकिन आपको वो नोट्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी बातें। अब हम आते हैं मॉडर्न पेंटिंग्स पे। क्या कुछ बोलना है क्या, मॉडर्न एंड फॉक पेंटिंग पढ़ा के खत्म, मुश्किल से लगेगा 15 से 20 मिनट, ठीक है। मॉडर्न पेंटिंग में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अपने को ये जानना है कि पहले किस तरह के नेचुरल कलर यूज होते थे, अब ऑयल पेस्टल्स यूज होंगे, ऑयल कलर्स यूज होंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा नाम मॉडर्न पेंटिंग में राजा रवि वर्मा, तो उसके कुछ पेंटिंग्स हैं जिसका नाम हम याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हम स्कूल देखते हैं मॉडर्न पेंटिंग का वो है बंगाल स्कूल, वो है बंगाल स्कूल। इसके जो मेन आपको कलाकार देखने को मिलेंगे वो है रविंद्रनाथ टैगोर, एच.बी. हवेल, नंदलाल बोस, जमीनी रॉय, शरद चरण उकील, देवी प्रसाद रॉय, असित कुमार हलदर। इतना भी याद है, ये तीन याद मत भी करो, ये भी याद है तो बहुत है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स का एक पेंटिंग देखने को मिल रहा है, भारत माता, कौन बनाए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है।
जो भारत माता आप डिपिक्ट करते हैं वो पहली बार जिसने डिपिक्ट किया वो है अविंद्रनाथ टैगोर, भारत माता। दिस इज बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। इस टाइम आपको देखने को मिलेगा कि एक ट्रांजिशन फेस, कि हम नेचुरल कलर को छोड़कर अब हम ऑयल कलर्स की तरफ जा रहे हैं, ऑयल पेस्टल्स की ओर जा रहे हैं। लेकिन ऑयल पेस्टल्स भी अभी एकदम तुरंत से नहीं आ जाएगा। पहले बंगाल ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट एक ट्रांजिशन फेज को दिखाएगा, लेकिन जैसे हम आएंगे राजा रवि वर्मा तो फिर केवल और केवल ऑयल पेस्टल्स ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ पेंटिंग्स हम देखते हैं, जैसे अरबियन नाइट, ये भी अविंद्रनाथ बोस का है। ठीक है, अरबियन नाइट, तो ये कुछ कुछ पेंटिंग का नाम आपको याद रख, अरबियन नाइट आ गया तो आपको याद रहे कि हाँ अविंद्रनाथ टैगोर, ऑयल पेस्टल, मॉडर्न पेंटिंग, ये सब कुछ कुछ दिमाग में रहे बस। उसके बाद सती किसने बनाया? नंदलाल बोस ने। कौन सी पेंटिंग? सती। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी वर्क दिखते हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूशन को सजाया गया है, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं, प्रियम्बल है, सजाया गया है, तो जितने भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना पूरा सजा हुआ पेज दिखेगा। किसने सजाया? नंदलाल बोस ने। किसने? नंदलाल बोस ने सजाया। उसके बाद देखिए जयमुनी राय का एक फेमस पेंटिंग संथाली वुमेन, जयमिनी रॉय की, ये हम आपको दे देंगे, लिखने का क्या जरूरत है, दे देंगे, लिख लीजिएगा, संथाली वुमेन जयमिनी रॉय, या नोट्स होगा अभी आपके पास। राधा कृष्णा, शरद चंद्र उकील ने बनाया राधा कृष्णा। ठीक है, ये फेमस पेंटिंग सब है। एंड इनमेट ऑफ हारेम, देवी प्रसाद रॉय, इज अ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग। ठीक है, कलर का यूज कम, ऑयल पेस्टल सब ज्यादा। उस समय हम बताए थे, अब बहुत डीप में जाने का जरूरत नहीं है। असित कुमार हल्दर की ये पेंटिंग। अब आते हैं हम राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, राजा रवि वर्मा की फेमस पेंटिंग्स। पहली पेंटिंग, जितने पेंटिंग हैं सब कैसे पेंटिंग? ऑयल पेंटिंग। कैसे? ऑयल पेंटिंग। सबसे पहला राधा इन अ मून लाइट। ठीक है, किसकी पेंटिंग? रवि वर्मा। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिला, ये कौन है? दमयंती। दमयंती जितना भी आएगा सब राजा रवि वर्मा। दमयंती एंड द हंसा, हंस के साथ दमयंती का फोटो। मिल्कमेड, ठीक है, किसका? राजा रवि वर्मा। स्टोलन इंटरव्यू, ठीक है, ये पेंटिंग लेडी विथ ए स्वार भट्ट एंड राधा एंड माधव। उर्वशी, उर्वशी का भी जितना पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा सारा राजा रवि वर्मा। उसके बाद देयर्स कम पापा, देयर कम पापा, ये पेंटिंग। ठीक है, राजा रवि वर्मा। सकलिंग चाइल्ड, और ये कौन है? दमयंती इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सब पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा राजा रवि वर्मा का। उसके बाद हम आएंगे शकुंतला इम्प्लेंडिंग कैलेमिटी। शकुंतला, दमयंती, ये सब जब भी आएगा कौन? राजा रवि वर्मा। पहला क्लिक होना चाहिए, राजा रवि वर्मा। वुमेन विथ अ फ्रूट, ठीक है, सरस्वती का ये इमेज आप देखे होंगे, ये राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया। तो कुछ दिन पहले राजा रवि वर्मा की जयंती भी थी, तो उसका एक टैगलाइन हम लिखे थे, द मैन हु डिपिक्ट्स गॉड। आज के भगवान कैसे दिखते हैं उसको डिपिक्ट करने का सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो वो राजा रवि वर्मा को जाता है। जो गॉड का आप ये देखते हैं कि सरस्वती ऐसी ही है, किसने डिपिक्ट किया? राजा रवि वर्मा। उसके बाद इनको इसी रूप में मान लिया गया, किसी ने तो देखा नहीं है, लेकिन उस रूप में हमने स्वीकारा। ये फोटो आपको सबसे चर्चित फोटो देखने को मिला होगा। उसके बाद जटायु वध, ठीक। उसके बाद ये देखने को मिलेगा वुमेन विथ अ लाइट, वुमेन विथ अ लैम्प, ठीक है। एंड श्री रामा वेनिसिंग द सी, श्री राम जो है समुद्र को ये कर रहे, सुखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितने पेंटिंग आप अभी तक देखें सारे क्लैड पेंटिंग देखें, अनक्लैड का रूल, अनक्लैड पेंटिंग आपको देखने को नहीं मिला, लेकिन आपने अनक्लैड ये देखे थे, क्या बोलते हैं, नेकेड आइडल्स देखे थे, चाहे वो खजुराहो हो या बहुत जगह आपने अनक्लैड ये देखे थे, अनक्लैड ने नेकेड, नेकेड आइडल्स। और हम अनक्लैड पेंटिंग की बात करें तो भी राजा रवि वर्मा का नाम आता, ठीक है। ये पेंटिंग का चर्चा जैसे अपने यहाँ अनक्लैड अगर देखिएगा तो पूरी तरह से अनक्लैड नहीं था, लेकिन ये इन्फ्लुएंस आता है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, धीरे धीरे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, वहां की पेंटिंग्स फुल्ली अनक्लैड होती थी। यहाँ पर आपको पहले पार्शियल देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर जब ब्रिटिश एरा में हम आएंगे तो फुल्ली अनक्लैड
ये क्या बोलते हैं पेंटिंग्स भी देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स में देखेंगे तो वोमेन, ठीक है, तिलोत्तमा एंड लेडी विथ फ्रूट, ठीक है, तो आ सकता है कि लेडी विथ फ्रूट्स, तो सेमी अनक्लैड पिक्चर, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे ब्रिटिश एरा पेंटिंग, तो राजा रवि वर्मा का लास्ट फेज, ठीक है, सेमी अनक्लैड और ब्रिटिश एरा, उसमें ज्यादा अनक्लैड आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको जो एक पेंटिंग देखने को मिलेगा दैट इज रिक्लाइनिंग न्यूड, ठीक है। उसके बाद NGMA, ये क्या दिखाया जा रहा है, कोई फेस्टिवल है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र कल्चर दिख रहा वगैरह दिखाया जा रहा है। महाराष्ट्रियन लेडी चेंजिंग इनटू नवारी, नवारी एक फेस्टिवल है, उसके लिए ये कपड़े पहन रही है, चेंज कर रही है, ठीक है। एक पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा दैट इज प्लीजर फीमेल, ठीक है। उसके बाद एक पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा दैट इज सीटेड लेडी। अब आर्ट का अविश्वसनीय नमूना अब देखने को मिलेगा मॉडर्न पेंटिंग का, ये लास्ट फेज, ठीक है। राजा रवि वर्मा का भी टाइम चला गया, ब्रिटिश एरा का भी पीरियड खत्म हो गया, ठीक है। अब ऐसे महत्वपूर्ण कृति आपको देखने को मिलेंगे जिनको सोच के लगेगा कि अपन भी तो एक आर्टिस्ट ही है, ठीक है। तो आता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, इसमें 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला VS गायतोंडे, बलराज खन्ना और J स्वामीनाथन। तो इस तरह के पेंटिंग, ठीक, पेंटिंग में क्या है भैया नहीं पता, ये आर्टिस्ट की सोच है, पता नहीं क्या सोच है लेकिन है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आर्ट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। एक नहीं बोलते हैं कि हाँ कुछ भी ऐसे कर दिया, हाँ लोग चिल्ला रहा है, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, ठीक है। एक आता है कंटेम्पररी आर्ट, दिस इज द मास्टरपीस ऑफ महिषासुर, तैयब मेहता द्वारा बनाया गया, ठीक है। कैसा आर्ट, कंटेम्पररी आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी से क्वेश्चन भी पूछा है, द मास्टरपीस ऑफ महिषासुर इज ड्रॉन बाय, ठीक है, तैयब मेहता। ये तो आप भी बनाते थे बचपन में, लेकिन अपने को उस लेवल का रिकॉग्निशन नहीं मिला। इसमें 3 नाम आप याद रखिए, गुलाम मोहम्मद शेख, तैयब मेहता एंड अकबर पदमीज, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ वुमेन पेंटर है, इसका नाम आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अपर्णा कौर, बी प्रभा, कमला दास, एंजोली एला मेनन एंड ललिता लाजमी, ठीक है। MF हुसैन, एक नया स्टाइल मॉडर्न पेंटिंग में देखने को मिलता है, दैट इज ऑफ MF हुसैन, क्यूबिस्ट स्टाइल। इसमें जो है शार्प टर्न आपको देखने को मिलेंगे, जो भी आपको दिख रहे हैं ये शार्प टर्न में दिखने को मिलेंगे। घोड़ा है तो उसका गला ऐसे शार्प थोड़ी ना होता, गला ऐसे होता शार्प नहीं, लेकिन ये जो पेंटिंग का नया स्टाइल लेके आए दैट इज क्यूबिस्ट स्टाइल, क्यूबिस्ट स्टाइल बाय MF हुसैन, ठीक है। इसके बाद हम केवल एक चीज और आपको पढ़ाएंगे दैट इज फॉक पेंटिंग्स, उसके बाद ये क्लास खत्म, ठीक है, फिर कल पढ़ाई होगी। फॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया, सबसे पहला पेंटिंग पिछवाई पेंटिंग, क्या है, पिछवाई पेंटिंग, दिस इज पिछवाई पेंटिंग। इसमें क्या दर्शाया जाएगा, सब कुछ को कमल और पत्ता पे ही दर्शाया जाएगा। जैसे ये कौन है, कृष्ण है, ठीक है, ये कृष्ण है, गाय पत्ता के ऊपर, कमल का पत्ता है उसके ऊपर, गाय को दर्शाया गया, देखिए है कि नहीं, प्रमनानी नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली आपको दर्शाया जाएगा, थीम क्या रहेगा, लॉर्ड कृष्णा, डिवोशनल सीन रहेगा, इसको क्लॉथ या सिल्क पे बनाया जाएगा, गोल्ड लिफ पिगमेंट वगैरह डाला जाएगा, साथ ही इसमें बॉर्डर रहेगा, और इसका जो मेन आपका थीम है उस पे क्या दर्शाया जाएगा कि एक कमल है, उसी पे पूरी दुनिया टिकी हुई है, एक कमल है उसी पे कौन खड़े हैं, जगन्नाथ, कृष्ण का कौन सा रूप, जगन्नाथ। और देखिए जितने भी गाय, गाय को हम एक रिलीजियस बहुत इंपॉर्टेंस मानते, वो सब इनके लिप्स में खड़ी हैं, यानी जीवन का आधार, फोटोसिंथेसिस, समझ में आया, जीवन का आधार है ये गाय, समझ में आया। इस तरह की पेंटिंग आपको देखने को मिलेंगे
पिछुई पेंटिंग इसको कहते हैं। मधुबनी पेंटिंग, पेंटिंग के नाम पे सर हम एक ही पेंटिंग जानते थे, दैट इज मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग इज नॉट अ फॉर्मल पेंटिंग, इट इज अ फॉक पेंटिंग। ठीक, कोई स्कूल नहीं है मधुबनी पेंटिंग का, एक फॉक, बहुत रीजनल लेवल पे। जैसे सेंट्रल स्कूल आपने पढ़ा एक बड़े लेवल पे, डेक्कन स्कूल पढ़ा एक बड़े लेवल पे, मुगल पेंटिंग पढ़ा एक बड़े लेवल पे। मधुबनी इज अ रीजनल आर्ट, इज अ रीजनल फॉक पेंटिंग। हाँ, अलग बात है इसकी ख्याति विश्व भर में है। ठीक, पेंटिंग का नाम बोला जाता है तो एक ही पेंटिंग आता है सर अपने दिमाग में, दैट इज मधुबनी पेंटिंग। इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ माइथोलॉजिकल फोकलोर दिखाए जाते हैं। फोकलोर बोले तो दादी नानी की कहानियां, फोकलोर बोले तो पौराणिक कहानियां, ठीक है, फोकलोर क्षेत्रीय कहानियां, ठीक है। नेचुरल डाई का यूज होता है, बंबू ट्विंग वगैरह से भी बनाया जाता है। ज्योमेट्रिकल शेप का इसमें यूज है, वाइब्रेंट कलर दिखाया जाता है। कहाँ का है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉक में ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ का, ये मिथिला रेंज ऑफ बिहार, बिहार के मिथिला क्षेत्र में ये इस टाइप की पेंटिंग देखने को मिलती है। थर्ड टाइप ऑफ पेंटिंग दैट इज पटचित्रा पेंटिंग, ओडिशा। कौन है, जगन्नाथ स्वामी, सुभद्रा और बलभद्र को दिखाया गया है, ठीक है। तो इस पेंटिंग का क्या नाम है, पटचित्रा। इसमें मेनली आपको जगन्नाथ स्वामी दिखाए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आ गया, जगन्नाथ स्वामी को एक पेंटिंग में दिखाया गया, कौन सा पेंटिंग है, पटचित्रा, ठीक है। तो मेनली इसमें क्या दिखाया जाएगा, क्लॉथ्स में होता है, मेनली जगन्नाथ स्वामी को दिखाया जाएगा। कहाँ का, ओरिजिन ओडिशा। पटुआ पेंटिंग, कैसा, पाटुआ पेंटिंग, कहाँ, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, क्लॉथ में बनाए जाते हैं, ठीक है। स्क्रॉल फॉर्मेट, स्क्रॉल फॉर्मेट मतलब यहां से शुरू किया, ऐसे स्क्रॉल करते 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 बना दिया जाएगा, उठाएगा नहीं कलम, स्क्रॉल करते करते पेंटिंग को बना दिया जाएगा। दिस इज स्क्रॉल पैटर्न। कौन सा पेंटिंग, पाटुआ पेंटिंग, ओरिजिन वेस्ट बंगाल, ओरिजिन वेस्ट बंगाल। इसमें भी फोकलोर दर्शाया जाएंगे, मिथोलॉजिकल चीजों को दर्शाया जाएगा, देवी देवता वगैरह दिखाया जाएगा। जैसे ये देखिए तो कोई ऐसे भगवान को दर्शाया जा रहा है, पीछे देखिए क्या है, हेलो, क्या है, हेलो, ठीक है। पीछे क्या दिखाया जा रहा है, हेलो। तो हेलो किसके पीछे दिखाया जाएगा, कोई भी डिवाइन बॉडी के पीछे, समझ में आया, हेलो क्या है, हेलो, ठीक है। कलमकारी पेंटिंग, मेरा भाई गया थे हम यहाँ मोराबादी में ना, हम बताए थे ये, देखा, बोला कलमकारी पेंटिंग है, हमने तुमको कैसे पता कलमकारी है। तो अगर उसको पता है तो आपको भी डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए, ये नहीं कि सब मधुबनीय है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। दिस इज कलमकारी पेंटिंग। इसमें आपको छोटे छोटे ज्योमेट्रिकल शेप्स देखने को मिलेंगे, देखो कितना माइन्यूट डिटेल्स पे काम किया गया है, ज्यादातर चारकोल का यूज, ब्लैक कलर का यूज। दिस इज कलमकारी आर्ट, दिस इज कलमकारी आर्ट, मेनली आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला रीजन में देखने को मिलेगा। फिर कालीघाट पेंटिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है, कालीघाट वहां का पेंटिंग। इसमें मेनली आपको काली दर्शाए जाएंगे। कालीघाट क्या है, एक ये है ज्योतिर्लिंग, कालीघाट ज्योतिर्लिंग, ज्योतिर्लिंग बोल रहे ये शक्तिपीठ, सॉरी शक्तिपीठ, ठीक है। कलकत्ता की काली बोलते हैं ना, ये कालीघाट, ठीक है। तो कालीघाट पेंटिंग को दर्शाया जाता, इसमें भी प्रमाणिक बहुत यूज नहीं है, चेहरा इतना बड़ा, हाइट इतना छोटा, हाथ खत्म नहीं हुआ कि पूरा शरीर खत्म हो गया, नहीं, इसमें प्रमाणिक का जरूरत नहीं है। इसमें मेनली क्या दर्शाए जाएंगे, काली को दर्शाया जाएगा, ठीक है, कोलकाता के थीम पे। दिस इज वारली पेंटिंग, दिस इज वारली पेंटिंग। वारली पेंटिंग झारखंड का कोई भी इवेंट होगा ना तो यही पेंटिंग आप देखने को मिलेगा, वारली पेंटिंग। लेकिन ये कहाँ का है, महाराष्ट्र का। दिस इज वारली पेंटिंग ऑफ महाराष्ट्र, ट्राइबल पेंटिंग है, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे ये दिखाए जाते हैं जो लाइमस्टोन से बनाए जाते हैं। किससे, लाइमस्टोन से बनाए जाते हैं, व्हाइट पिगमेंट है ना, ये लाइमस्टोन से बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या दर्शाया जाता है, कोई भगवान दर्शाया जा रहा है नहीं, कल्चर, कहाँ का कल्चर, वहां के ट्राइबल कल्चर को दिखाया जा रहा है, डांस को दिखाया जा रहा है, हार्वेस्ट को दिखाया जा रहा है, सामान ढोने को दिखाया जा रहा है, मार्केट को दिखाया जा रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ बच्चा पालने को दिखाया जा रहा है, कुछ जानवर दिखाए जा रहे हैं। दिस इज वारली स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ओरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र।
थांगका पेंटिंग, हिमालय और भूटान वाले रीजन में इस तरह का थांगका पेंटिंग देखने को मिलेगा। ज्यादातर आपको बुद्धा उसमें डिपिक्ट किए हुए रहेंगे। इसमें जो काम होगा गोल्डन वर्क, चमक रहा है पेंटिंग, गोल्डन वर्क किए जाएंगे। उसके बाद इसके जो पीछे बैकग्राउंड रहेंगे उसमें वाइब्रेंट कलर का यूज, क्या इसमें वाइब्रेंट कलर का यूज है? नहीं। तो इसमें ज्यादातर सैड इमोशंस दिखाए जाएंगे, वाइब्रेंट कलर का यूज नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है। मंजूसा पेंटिंग, मंजूसा पेंटिंग ये कहाँ का है? बिहार का है। मंजूसा पेंटिंग, घर पे शादी होती है तो उसमें जो पेंटिंग बनाया जाता है मंजूसा पेंटिंग, दैट इज मंजूसा पेंटिंग। कुछ भी बनाया जा रहा है, जैसे ये देखिए, ये बनाया गया सांप को दर्शाया जा रहा है, कुछ कुछ शिव जी को दर्शाया जा रहा है, दिस इज मंजूसा पेंटिंग। ठीक है, बिहार का कल्चरल पेंटिंग है। फाड़ चित्रकारी, ठीक है, फाड़ चित्रकारी कहाँ? राजस्थान का। कहाँ का? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार रिपब्लिकन डे तवेल्यू में फाड़ पेंटिंग को भी रखा गया था। ठीक है, तो राजस्थान का है। क्या डिपिक्ट करता? कि पाबूजी एंड अदर फोक हीरोज का एक इसको दर्शाता, कोट को दर्शाता। क्या नाम है उसका? पाबूजी एंड अदर फोक हीरोज। तो ये जो बैठे हैं कौन है? पाबूजी। मेनली इसमें पाबूजी को दर्शाया जाता है। ठीक है। चेरियाल पेंटिंग, चेरियाल पेंटिंग में क्या है कि एक ही पेंटिंग के अलग अलग पार्ट आपको बॉर्डर करके और अलग अलग स्टोरी को डिपिक्ट किया जाएगा। ठीक, अभी तक आपने इस तरह के नहीं देखे थे कि एक ही पेंटिंग के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाएंगे। देखो जैसे ये एक अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, ऐसे करके हमने बॉर्डर्स दिए और अलग अलग पार्ट को एक ही पेंटिंग में दर्शाना शुरू किया। ये भी आपको आंध्र प्रदेश तेलंगाना में देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा पिठोरा पेंटिंग्स। कैसा? पिठोरा पेंटिंग, ये गुजरात और इसमें देखने को मिलेगा, राजस्थान वाले एरिया में भील कम्युनिटी इसको बनाता है। इसमें जो है डिटेलिंग आपको कम देखने को मिलेंगे, जानवरों का चित्र ज्यादा देखने को मिलेगा और जो भी आपको पेंटिंग है उसमें कलर का यूज कम से कम दिखाया जाएगा, बैकग्राउंड पे काम नहीं किया जाएगा। दिस इज सौरा पेंटिंग, दिस इज सौरा पेंटिंग। इसमें मेनली हंटिंग वगैरह को दिखाया जाता है। ठीक है, पतले कलम का यूज होता है बॉर्डर के लिए और इसके लिए सेम पैटर्न ऑफ इंक का यूज होता है। सिंगल कलर, देखने में क्या लग रहा है? सिंगल कलर, मेनली ओडिशा, फ्रॉम ओडिशा में ये दिखाया जाता है। वहां के वाल में उड़ीसा का पेंटिंग है, वहां के वाल में बनाया जाता है। ठीक है, सिंगल कलर का यूज, सौरा पेंटिंग। ठीक है, आपका जो लोगो है झारखंड का, ये लोगो है, इसमें जो ये पेंटिंग दिखाई गई है ये वारली नहीं है। कौन सी पेंटिंग है? सौरा पेंटिंग। ठीक है, सौरा पेंटिंग। तो अगर क्वेश्चन आ जाएगा झारखंड लोगो का जो पेंटिंग में दिखाया गया डांस है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तब तो झारखंड क्लिक करके आ जाओगे ना। फ्रॉम ओडिशा, सौरा सौरा पेंटिंग ऑफ ओडिशा। ठीक है, पैतकर पेंटिंग, ये झारखंड का पेंटिंग है। कैसा? पैतकर पेंटिंग। ठीक है, पैतकर ट्राइब के द्वारा किया जाता है। मेनली पैतकर ट्राइब इसको बनाते हैं, इसी कारण इसको पैतकर पेंटिंग बोला जाता है। ट्राइबल रिचुअल को दर्शाता, फॉक टेल को दर्शाता। इसमें वाइब्रेंट कलर अलग अलग कलर को यूज किया जाता है। सौरा और इसमें क्या अंतर है? सौरा में सिंगल पैलेट यूज होगा, इसमें अलग अलग टाइप के पैलेट यूज होंगे। वेजिटेबल कलर, नेचुरल कलर का यूज किया जाता है। बम्बू में बनाया जाता है, बम्बू के ब्रश से बनाया जाता है। फिर गोंड पेंटिंग, गोंड ट्राइब। ठीक है, मध्य प्रदेश का गोंड ट्राइब। इसमें क्या दर्शाया जाता है? इसमें अल्ट्रासाउंड टाइप की भी चीज दर्शाई गई है। जैसे पेंटिंग है, अभी तक इस टाइप की पेंटिंग नहीं देखा गया था कि जिसमें एक जानवर है उसके पेट में एक बच्चा पल रहा है, उसको भी दर्शा दिया गया। ठीक है, तो ये डिपिक्टिव एक रिजम्बलेंस है, एक इंडिकेटिव है कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, कैसा पेंटिंग? गोंड। इसमें आप छोटे छोटे लाइंस का यूज देखोगे। ये जो किया गया है धीरे छोटे छोटे लाइंस से किया गया, दिख रहा है आप लोग को? बड़ा कैसे होगा, दिख रहा है ना? तो लाइंस का प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए, इसका पूंछ बनाने के लिए ऐसे ऐसे लाइंस का यूज कर दिया गया। अब देखिए, एनिमल में पत्ता, उसके पूंछ में पत्ता क्यों आ गया? नेचर और बायोडाइवर्सिटी दोनों के बीच के इंटरकनेक्शन को यह दर्शाता। ठीक है, दूसरा डिवाइन, नहीं बोलते भगवान का रूप है, तो डिवाइन और
अर्थली, दोनों फिगर को एक कनेक्शन के साथ दिखाया गया। ठीक है, दिखाया गया कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो डिवाइनली भी चल रही है, बहुत सारे चीज सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो एनिमल हो, बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो डिवाइन कल्चर हो। ठीक है, बाय डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स, बाय डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इसमें दूसरा और डिपिक्शन नहीं है। इसी के साथ आपका पूरा कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़ेंगे म्यूजिक के बारे में, कल हम पढ़ेंगे हैंडीक्राफ्ट के बारे में, कल हम याद करेंगे भारत के कुल 43 यूनेस्को भैया। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी पढ़ेंगे, जीआई टैग के बारे में पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? पपेट्री पढ़ेंगे, थिएटर पढ़ेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेज। ठीक है, कल इतना सब चीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, मेन पार्ट आज कंप्लीट हो गया। कल देखते हैं 2 से 3 घंटे में, हमको लगता है कि सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।